पीएसआर एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अलमराज। हमारे देश की अवाम भी अजीब है। हर किसी पर भरोसा कर लेना हमारा महबूब मशगला है। हम चाहें तो चाय वाले को अपना हुक्मरान बना लें और चाहें तो पढ़े लिखे काबिल इंसान को मजाक का मौजू बना दें। ये सब हमारी मर्जी पर मुनहसिर है। हम जो चाहे कर लें, हमें पूछने वाला कोई नहीं और ना ही हमें आने वाली नस्लों की बका की कोई फिक्र ही है। इसीलिए 11 सालों से हम झूठे वादों पर जीते आ रहे हैं। हमें इस दौरान मोदी की तस्वीर और तशहीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मोदी जिन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसले किए, नोटबंदी, लॉकडाउन जिसे हम फरामोश कर चुके हैं, ऐन उसी तरह जिस तरह आधी रात को उठकर मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 21 सितंबर की रात उन्होंने फिर एक मरतबा कौम से खिताब करते हुए कहा कि 22 सितंबर से नाफिज होने वाले जीएसटी इस्लाहात के फवायद से देश की आवाम को घरेलू बचत में मदद मिलेगी। आप अपनी पसंद की अशिया खरीद पाएंगे और समाज के हर तबके को इससे फ़ायदा होगा। कारोबार आसान हो जाएगा। जीएसटी में कमी के बाद हिंदुस्तान की तरक्की तेज़ रफ्तार होगी। जीएसटी के निफाज से कबल मुल्क भर में लाखों कंपनियों और शहरियों को मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के टैक्सों की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिसमें गरीब अफराद पिस जाते थे। मुल्क को इस बहरान से निकालना ज़रूरी था। इसीलिए हमने देश में पाए जाने वाले टैक्स निज़ाम में जामे इस्लाहात को मुमकिन बनाया है। मोदी का कौम से ये खिताब सिवाय तशहीर के कुछ और नहीं था। वो खुद नुमाई के शौकीन हैं। उनके आगे वो किसी को नहीं मानते। उनकी सोच बचकाना है और कई मरतबा बचकाना फ़ैसले करते हुए उन्होंने खुद को मनवाने की कोशिश भी की है। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जीएसटी में नुमायां तब्दीली के बाद क्या होगा, कौन सी चीज़ गरीबों को सस्ती मिलेगी और कौन सी महंगी। आपको बता दें कि आज से कबल हम खाने पीने की अशिया पर जीएसटी दिया करते थे। इसमें कोई कमी नहीं की गई। घरेलू इस्तेमाल की अशिया में कमी करते हुए जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब ये अशिया कौन सी हैं जिनका टैक्स कम किया गया है? अगर आपका ये सवाल है तो इसका सीधा जवाब यही है कि साबुन, टूथब्रश, शैम्पू, बालों में लगाया जाने वाला तेल, शेविंग क्रीम, पाउडर, बर्तन, बोतल, शीशे ऐसी अशियाँ हैं जिन पर अब जीएसटी सिर्फ 5% वसूल किया जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोग, ख़ास तौर पर गरीब लोग, शैम्पू लगाना तर्क कर चुके हैं। बालों पर तेल लगवाना तो गरीबों के लिए ख्वाब बन गया है। इसीलिए 30 साल पार होते ही उनके बालों में चांदी नहीं बल्कि स्याही कहीं कहीं छलकती है, वरना सर तो बर्फ का पहाड़ नजर आ जाता है। मोदी ने अवाम से खिताब के दौरान कहा है कि अवाम के लिए अशियाए खुर्दनोश में कमी करते हुए घरेलू बचत को यकीनी बनाया गया है। अब ये बचत कैसी है, इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। रोटी, दूध, पनीर, पिज़्ज़ा, ब्रेड को मुकम्मल तौर पर टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ खुश्क मेवाजात, घी, मक्खन, डेयरी अशिया, नमकीन, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, बिस्किट, जूस, आइसक्रीम, खजूर पर 5% जीएसटी आयद किया गया है। अब गरीब अफराद की दस्तरस में ये चीज़ें नहीं हैं। पिज़्ज़ा, मक्खन, घी का नाम सुने गरीबों को 11 साल हो गए। पहले पहले ये दस्तयाब हो जाते थे, लेकिन इन दिनों रोटी का ख्वाब ही उनके लिए अजाब बन गया है। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना गरीब के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिस पर 5% जीएसटी रखी गई है। अब गरीबों के साथ ये मजाक नहीं तो फिर और क्या है। अब हम घर में आमतौर पर इस्तेमाल में आने वाली अज्जा का तज़किरा करेंगे, जैसे बांस का फर्नीचर, साइकिल, नैपकिन की कीमतों में इजाफा तो हुआ ही है और इस पर पहले 12% जीएसटी हुआ करता था। अब इन अज्जा पर 5% जीएसटी तो वहीं की वहीं है, वो तो ख़त्म ही नहीं हुई। अब जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जो ढांचा बनाया गया, इसे मोदी ने टीवी पर आते हुए अवाम के सामने रखा। इसमें अमीरों के लिए राहत भी रखी गई है। अगर आपका सवाल वो कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि एयर कंडीशन, 32 इंच से बड़े टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी को कम करते हुए 28 से 18% कर दिया गया है। अगर आप समझने की सलाहियत रखते हैं तो ये साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि गरीब 32 इंच से बड़ी टीवी कहाँ खरीद पाएगा। वो तो 14 से 24 इंच तक की दौड़ में मर खप जाता है, तो उसे 28% जीएसटी देना होगा। फिर आप ही बताइए कि इसमें गरीबों का फ़ायदा क्या है। अलबत्ता स्टेशनरी पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। ये कोई अहम बात नहीं कि जिस पर चर्चा हो।
इसके बाद मोदी जी कहते हैं कि देशवासियों वो सामान खरीदो जो इंडिया में बना हुआ हो और खुद वो 10 लाख का कोट जिसका कपड़ा गैर मुल्की है पहनेंगे, जिस पर कोई चर्चा नहीं। दरअसल जीएसटी में इस्लाहात इंतखाबी फायदा हासिल करने की एक कोशिश है। दरअसल मोदी की गिरती साख सारी दुनिया देख रही है। बरसों से राहुल गांधी जीएसटी पर तब्दीली करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मोदी हुकूमत राहुल गांधी के इंकशाफात से घबरा गई है और मजबूरन उसे जीएसटी में मामूली तब्दीली लानी पड़ी, जिसका सहरा राहुल गांधी के सर जाता है। मोदी टीवी पर कौम से खिताब करते हुए इसका सहरा अपने सर बांधने की फिराक में थे। यहाँ मोदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बरसों से जीएसटी के नाम पर अवाम को लूटा गया, उनकी ग़िज़ा के हर लुक़मे पर टैक्सेस आयद किए गए, उन्हें कंगाल बना दिया गया और अब इसमें मामूली तब्दीली करते हुए अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करने वाले मोदी को ये समझ लेने की ज़रूरत है कि हुकूमत चलाने के लिए तशहीरी हरबे इख्तियार करने के बजाय मुल्क के गरीबों को उनकी माशी हालत को मुस्तहकम करने की कोशिश करें। अवाम अब मोदी से ये पूछ रही है कि आप 75 साल के हो गए, अपने ओहदे से मुस्तफ़ी कब होंगे, क्योंकि बीजेपी में बूढ़ों को मार्गदर्शक के तौर पर किनारे कर दिया जाता है। बहुतों को मोदी जी खुद आपने किनारे कर दिया था, अब अपनी बारी आ गई तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते। वैसे भी देश का वज़ीर आज़म, उसका वक़ार यकीनन ऊंचा होता है। अब आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, इसलिए आपको अब आराम की ज़रूरत है। बहुत हो चुका, अब किसी नौजवान काबिल क़ायद को इस जलीलुल क़द्र ओहदे पर विराजमान होने दीजिए। कब तक आप देश की अवाम में नफ़रत के बीज बोते रहेंगे? आपकी तशहीर करने वाली ये आदत कब जाएगी? आप पर अब तक 2-3 फिल्में बन गईं और फिर अब अचानक जबकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में योगी पर भी एक फिल्म बन गई जिसे इंटरनेट पर फ्री डाउनलोड करके भी कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए अब बंद कीजिए ये तमाशे और अवाम को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ताकि भूखे ही सही चैन से रह तो पाएंगे। He's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। कमी कर दी गई। मैं आदाद और शुमार और एक स्टडी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि किसानों की अगर आमदनी 100 रुपये है तो ये हुकूमत 12 रुपये लेती है। जुल्म नहीं तो क्या है? सर, इंडिया स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट किया 13 बिलियन और उसमें से 1.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था स्टील एल्यूमिनियम यूएस को। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा, ये सिग्निफिकेंट बर्डन होगा इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स पर और इसीलिए इंडिया मेटल इंडेक्स गिरा है 3%। सर, क्या पॉलिसी है सरकार की? सर, कंक्लूजन में अब आप देखें, द रेवेन्यू थ्रू इनकम टैक्स इज सेट टू इंक्रीज बाय 4 लाख करोड़ फॉर BE24, while the corporate tax is only set to increase by 60,000 crore. Despite corporate profitability an all-time high, while wage growth remains subdued, the share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25, while the share of both GST and corporate tax has declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government, while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, तेलंगाना से मैं आता हूं, तेलंगाना की आवाम ने 8 MP बीजेपी को दिए। एक प्रोजेक्ट आप नेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। पालमारू इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, गोदावरी के पानी को लाने का प्रोजेक्ट आप नहीं देते, मेट्रो को नहीं देते, एक स्टील बायारा, मेरे 8 MP आपके जीत के गए। ये लगता है कि बेचारे वो कितने कमजोर हैं कि जिस रियासत से जीत कर गए वहां पर कुछ नहीं कर सक रहे हैं, सर। तो इसीलिए मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हूं। इससे कोई रोजगार में फायदा नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। आप लाख बोल लीजिए, हम 12 लाख का बाजा बजाइए, मगर बाजू जीएसटी का एक चौकीदार खड़ा हुआ है चोरी करने के लिए। बहुत बहुत మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.